दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा प्लूटो जो नौवां ग्रह था उसको क्यों निकाला गया उसके बारे में पढ़ाएंगे। कुइपर मेखला के बारे में पढ़ाएंगे और ब्रह्मांड की उत्पत्ति उत्पत्ति के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो टॉपिक है। और मैं आज ये भी बताऊंगा कि मतलब इतने सारे ग्रह जो हैं वो आपस में ग्रह वगैरह चक्कर लगाते हैं, आपस में टकराते क्यों नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे। जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये सूर्य है और ये सभी जो है मैंने आपको बताया था ये सभी कक्षाएं हैं। जो मतलब इसे आप थोड़ा सा दीर्घवृत्ताकार में बना लेना। इसे मतलब ऐसे होता है दीर्घवृत्ताकार, मतलब ऐसे, मतलब थोड़ा ऐसे रूप में बना लेना। इसे ऐसे इस रूप में बना लेना। जैसे इसके सूर्य है, इसके बढ़ते क्रम में बुध हुआ, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और ऐसे हैं। तो ये अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं कि नहीं। ऐसे मतलब ये इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, ऐसे नहीं। मतलब अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इसलिए ये आपस में टकराते नहीं हैं। तो ये यहाँ तक ये हो गया। ये पूरा सौर मंडल है। तो चलिए कुइपर मेखला के बारे में चलते हैं। कुइपर मेखला क्या है। है? कुइपर मेखला से कुइपर बेल्ट कहते हैं। यह नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह जो है, जो 8वां ग्रह है, यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। विशाल पट्टी है। इसमें बर्फ से बने असंख्य खगोलीय पिंड, बर्फ से बने और अन्य चीज़ों से बने हैं वो खगोलीय पिंड उपस्थित हैं। इसमें बर्फ से बने असंख्य खगोलीय पिंड और अन्य चीज़ों से भी बने हैं पिंड उपस्थित हैं। धूमकेतु, धूमकेतु को हम कहते हैं पुच्छल तारे, जो मैंने बताया था आपको इस नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले धूमकेतु इसी क्षेत्र से आता है। धूमकेतु जो है इसी क्षेत्र से आता है। खगोलविदों का अनुमान है, खगोलविदों का अनुमान है यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। खगोलविदों का मानना है कि यहाँ जो है ग्रह जैसे कई बड़े बड़े आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में है। प्लूटो जो है 9वां ग्रह था, मैं इसके बारे में बताता हूँ। प्लूटो से यम भी कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है कि सौरमंडल में अगस्त 2006, सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम प्लूटो जो था, इसे हम यम कहते हैं। प्लूटो 9वां ग्रह था, 9वां ग्रह यम था, प्लूटो था। यह नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण करता। अतिक्रमण मतलब मैंने यहाँ नीचे समझा रखा है, बताता हूँ। अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अतिक्रमण के कारण इसे हम निकाल दिए गए इस ग्रह के श्रेणी से। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, इसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा, IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। क्यों हटाया बताता हूँ। अतिक्रमण का ये अर्थ है, मतलब प्लूटो की कक्षा वरुण ग्रह की कक्षा से ओवरलैप का थी। मतलब ग्रह होने की ये दशा नहीं, मतलब कि वह किसी कक्षा की ओवरलैप करे या फिर काटे। तो मतलब यह उस वरुण ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण करता था। प्लूटो की कक्षा वरुण ग्रह की कक्षा से ओवरलैप करती है, जबकि ग्रह होने की यह शर्त है कि वह अन्य ग्रह की कक्षा को ओवरलैप न करे या फिर काटे न। इसी कारण से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। इसी का अतिक्रमण का ये पूरा तात्पर्य है। IAU का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय, हिंदी में से कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसका केंद्रीय सचिवालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। IAU का जो है केंद्रीय सचिवालय वो फ्रांस में है। इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंग्लिश में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। थोड़ा सा मैंने फाल लिया यहाँ से पढ़ना। यहाँ पर ब्रह्मांड, यूनिवर्स इंग्लिश में कहते हैं। तारे जो हैं, तारों भरे खुले आकाश में, ब्रह्मांड के से उसके बारे में, तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ, यानी पथ को इमार कहते हैं, होता है।
तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ पार होती है, जिसमें करोड़ों तारों का समूह है। करोड़ों और भी हैं, करोड़ों तारों का समूह है लगभग। इस पट्टी को आकाश गंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। इस पट्टी को आकाश गंगा या इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम जो है, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे, हाई मिल्की लिखा है, ये जो है ये मिल्की वे लिखा है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार जो है वो सर्पिलाकार तस्तरी स्पाइरल डिस्क जैसा है। जो मिल्की वे है वो हम जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है हम लोगों को उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। इससे भी देखें 1 अरब से भी मिल्की वे कहते हैं। इसे हटा दो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल जो है इसी आकाशगंगा का भाग है। ऐसी करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। ऐसी करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग। बिग बैंग क्या होता है मैं इससे अभी बताऊंगा। बिग बैंग, ये महाविस्फोटक बिग बैंग है। इसके अनुसार जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.5 बिलियन यानी कि अरब वर्ष पहले हुआ। अरब वर्ष पहले हुआ। इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.5 बिलियन यानी अरब वर्ष पहले हुआ। इसके अब थोड़ा सा डिटेल जानते हैं क्या है मतलब ये। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व यानी पहले, आज से लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व या पहले पूरा ब्रह्मांड गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इतनी गर्मी हो गई थी कि मतलब इतनी गर्म या सघन हो गई थी मतलब इसलिए इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट को ही हम बिग बैंग कहा जाता है, हम लोग कहते हैं। इसके बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव जो है आज भी जारी है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार सूर्य की उत्पत्ति जो है वो 5.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो है सूर्य की उत्पत्ति 5.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ। और इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ। बिलियन मतलब अरब वर्ष पहले हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति, सूर्य की उत्पत्ति हम लोग यहाँ पर जाने। तो आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि मतलब कैसे कैसे उत्पत्ति हुआ, मतलब बादलों का बना कैसे, किसे क्या कहते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो आज का तक वीडियो यहीं तक। थैंक यू।